Okay, so hello everyone and welcome back to our channel Entrance Prep Academy. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारे इस चैनल पर DSSB के जो जून, जुलाई या उससे पहले के मंथ में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके PYQs को डिस्कस कर रहे हैं और जो अभी हम सीरीज लेकर चल रहे हैं वो रीजनिंग। अभी हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे अदर पोर्शंस हैं जैसे कि मैथ्स, जीके, इंग्लिश एंड हिंदी, इनको भी डिस्कस करेंगे। इनके PYQs को डिस्कस करेंगे और मैथ्स में हम कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, देन जो PYQs हैं जो भी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको करेंगे उन टॉपिक से। ओके, तो बेसिकली ये हमारा एक न्यू चैनल है। आपको मैं बताऊं तो जो हमारा प्रीवियस चैनल था दैट वाज डिलीटेड। तो वो क्यों डिलीट हुआ है तो यूट्यूब ने हमें उसका रीज़न ये बताया है कि आपके चैनल पे स्पैम, स्कैम और वॉयलेट कंटेंट है। लेकिन अगर हम अपना चैनल देखें तो उस पर सिर्फ क्या पड़ा है, सिर्फ क्या अपलोडेड है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस अपलोडेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड हैं और क्या अपलोडेड है, और एक तो इंटरव्यू टिप्स अपलोडेड थी। तो आप मुझे ये बताइए इसमें स्कैम, स्पैम या वॉयलेट क्या है। मैंने यूट्यूब को काफ़ी रिप्लाई किया, मेरे ट्विटर पे भी उनसे बात हुई, मैंने उनको ट्वीट किया तो उन्होंने रिप्लाई में यही कहा कि ये हमारा फाइनल डिसीजन है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ये यूट्यूब की मिस्टेक है या ये किसी की शरारत है, ये जो भी है, लेकिन हम जो है अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, अपने इस चैनल को आगे तक लेके जाएंगे। ओके, तो बस हमें चाहिए तो आपका सपोर्ट चाहिए। इसी तरह आप वीडियोस को प्यार देते रहें, वीडियोस को आगे शेयर करें, देखें वीडियोस को, समझें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 बॉयज M N P Q R and S आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। एक सर्कुलर टेबल है, 6 पर्सन बैठे हुए हैं। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। जब कोई भी पर्सन सेंटर की तरफ फेसिंग होता है, जब कोई भी पर्सन सेंटर की तरफ फेसिंग होता है तो ये उसका राइट हैंड हो जाता है, ये उसका लेफ्ट हैंड हो जाता है। और जब सेंटर से अपोजिट, मतलब बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ फेसिंग होता है वो, तो ये उसका राइट हैंड होता है, देन ये लेफ्ट हैंड होता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन पर आते हैं। 6 boys M N P Q R and S are sitting around a circular table facing towards center. M and S are immediate neighbors. M और S कौन है, immediate neighbors हैं। आगे पढ़ते हैं। Q is to the immediate right of P. Q is to the immediate right of P. Immediate right of P यहाँ आ गया। P is second to the right of Q. Sorry, R is second to the right of Q. यहाँ right, second right of Q. N is third to the left of S. N is third to the left of S. अगर N is ठीक है, N is third to the left of S तो वो इधर आएगा क्योंकि M और S दोनों इमीडिएट नेबर हैं। लेफ्ट ये हो गया इसका, देन यहाँ
left of S and M and S are immediate neighbor. हो गया. Who is to the immediate right immediate left of R? Immediate left of R कौन है? N. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. 7 boxes E, F, G, H, I, J and K are placed one above to the other. 3 boxes are placed between box F and G. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम सिंपली. ओके, 3 boxes are placed between box F and G. तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इस तरह से सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. ओके, थ्री बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन बॉक्स F एंड G. F और G के बीच में 3 बॉक्सेज हैं. ओनली 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड अबव H. H के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्सेज हैं. F इज प्लेस्ड अबव G. F जो है G के ऊपर है और F एंड G के बीच में 3 बॉक्सेज हैं. ओके, अगर मैं G को यहाँ रख देता हूँ 2 3, तो यहाँ नहीं आएगा. ये 3 बॉक्सेज हैं इनके बीच में. G को मैं यहाँ रखता हूँ 1 2 3. ओके, F इज प्लेस्ड अबव G. 1 2 3 यहाँ पर आएगा. G को मैं यहाँ रख देता हूँ 1 2 3, तो F यहाँ आ जाएगा, H यहाँ. और अगर मैं G को यहाँ रखूँगा 1 2 3, तो F यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो H है ही ऑलरेडी. ओके, as many as boxes are placed between box K and I as between box I and E. तो आप यहाँ देखें, यहाँ 7 बॉक्सेज हैं. यहाँ बोला है K और I के बीच में जितने बॉक्सेज हैं उतने ही बॉक्सेस I और E के बीच में हैं. अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ मैं K ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे I कर दूँ, देन यहाँ पे E कर दूँ, तो K और I के बीच में 2 बॉक्स आ गए. E और I के बीच में 2 बॉक्स आ गए. ओके, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स K एंड H. K और H के बीच में एक ही बॉक्स है. द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव J इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस. यहाँ पे J ही बचा हमारा एक. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव J के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग. तो उतने ही बॉक्सेस किसके बिलो मतलब नीचे हैं. 1 2 3 4. J के ऊपर कितने बॉक्स हैं? 4. 1 2 3 4. H के नीचे हैं 4 बॉक्सेस. आपका ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 3. 5 person A, B, C, D and E are sitting around a circular table facing towards the center. तो पीछे हमने किया था कितने थे? 6 person. अब हमारे कितने हैं? 5 person facing towards center. B is sitting second to the right of D. A is sitting second to the right of B. C is not an immediate neighbor of A. ओके, बचा कौन हमारा? A, B, E बचा हमारा. ओके, E यहाँ आ गया. Who is sitting immediate right of D? C. ऑप्शन नंबर D. Question number 4. In the following question, select the odd letter from the given alternative. तो कोई भी 3 एक दूसरे से सेम रिलेशन लॉजिक से रिलेटेड है और एक इसमें अलग या डिफरेंट है, उसी को ही बताना है. ओके, और इसकी मैं आपको प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा. ठीक है, तो आपको ये उसमें अवेलेबल हो जाएगी क्लास. मतलब एक सीक्वेंस में जो भी हमारी क्लासेस अपलोड होंगी 1 2 3 एंड 4 इस तरह से, तो वो आपको उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी. उसके लिए आपको मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको पूरे चैनल पर. ओके, चलिए. ADF बेसिकली हमें इनकी नंबरिंग करनी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए. तो इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आपको मैं इनकी पोजीशंस, ओके, इनके जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनको लर्न करने के लिए क्या ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में ब्रीफली बता देता हूं आपको. ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले हम A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे और किस तरह लिखेंगे ये भी आप देखिए। और अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप जब एग्ज़ाम रूम में बैठे हों, आपको एक रफ शीट मिल जाती है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, एक बॉल पेन मिल जाता है ब्लू एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। तो उस ब्लू पेन से आप अपनी शीट पर इसी सीक्वेंस में इन अल्फ़ाबेट्स को नोट कर लें। ओके, जिस तरह से मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, अगर आपको लर्न नहीं है उस कंडीशन में। वरना अगर आपको लर्न है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, अब हम इनकी जो पोजीशंस हैं 1 2 3 4 नंबरिंग है वो देखेंगे। और एक चीज़ और, मैंने जिस सीक्वेंस में इसको नोट किया है आपके सामने स्क्रीन पर, आप यहाँ ध्यान से देखें तो मैंने A to M लिखा है, देन N to Z मैंने रिवर्स लिखा है। ये मैंने रिवर्स इसलिए लिखा है क्योंकि A to M जब हम गए तो ये एक हमारी सीरीज हो गई, देन N to Z जब हम जाएंगे तो ये हमारे अलग 13 लेटर्स हो गए, 26 लेटर्स हो गए। तो ये जो लेटर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट जितने भी हैं, तो ये असल में भी एक दूसरे के अपोजिट ही हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी। तो आपको जब भी नोट करना है तो इसी सीक्वेंस में ही नोट करना है। अब मैं आपको इनकी नंबरिंग बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 then 26। ओके, अब मैं इनको जो लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है या एक अप्रोच हो सकती है कि आप इनको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, वो बता देता हूँ अपोजिट्स के लिए। ओके, बाकी इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, इससे ही आपको ये लर्न होंगे। आप इस तरह से बैठ जाएं रटने लगे इनको तो उस तरह से आपको आसानी से ये लर्न नहीं होंगे। बाकी आप ट्रिक से लर्न कर लें तो बात दूसरी है, आप उससे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल B2 पर आता है, B5 पर आता है, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट आप याद कर सकते हैं। या फिर एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ई ज्योति, ये 5 पर आ गया, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। तो इसके जो नियर बाई हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, एक और होती है सिफेलोरुक्स करके, उसमें क्या करते हैं, जो 3 होते हैं, C F 9 L, ठीक है, और 3 का गैप करके यहाँ 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, देन X आएगा, U आएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ 3 का गैप हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ई ज्योति वाली ट्रिक से याद कर सकते हैं, चाहें तो सिफेलोरुक्स इस तरह से याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा था इनके अपोजिट्स को लर्न करने के लिए, वो देख लीजिए आप। देखिए रीजनिंग ना एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आप 20 में से 20 आसानी से ला सकते हैं। ओके, या फिर जिन एग्जाम्स में 40 मार्क्स का पोर्शन आता है उसमें भी आप आसानी से स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट हमें चाहिए क्या है, हमें प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस किसकी, जो अभी क्वेश्चन एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस की, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए वो बाकी क्वेश्चंस तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें तो ये आपके लिए इतना इनफ होगा। तो A to Z तो हम पढ़ते ही हैं, तो A और Z एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सी ऑफ करते हैं किसी को तो हम बाय बोलते हैं। स्नैक्स आता है एक क्रैक्स, CX। कोल्ड ड्रिंक आती है माउंटेन ड्यू, ड्यू। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत चल रहे हैं, EV। UFO के बारे में सुनते थे हम जब छोटे थे, तो एलियंस वगैरह के बारे में सुनते थे हम, सुनते थे ना। तो UFO किस तरह याद कर सकते हैं, UFO। ओके,
यू एफ, या फिर उफ कितनी गर्मी है। ये हमारा ग्रांड ट्रंक रोड जो है, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। जीटी इस तरह याद कर सकते हैं, जीटी करनाल, ठीक है। एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू इसकी आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं कुछ भी, पी के मूवी आई थी हमारी आमिर खान की, पी के। अच्छा मैंने एल ओ और वी की ना एक कंबाइंड बना रखी थी अपने लिए, तो लव, तो एल ओ वी, वन एंड ओनली। एम एन की क्या हो सकती है, एज यू नो, बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, नरेंद्र मोदी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ए डी एफ जे एल एन सी एफ एच ई एच जे। 1 4 6 10 12 14 5 8 10 3 6 8। तो यहाँ हम देखें तो +3 गए, देन +2 गए, देन यहाँ +2 गए, देन +2 गए, देन यहाँ +3 गए, देन +2 गए, देन यहाँ +3 गए, देन +2 गए। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो +3 +2 को फॉलो करते हैं, देन ये हमारा बी डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, select the correct alternative from the given one that will complete the series। तो यहाँ पे ये 4 जो वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड बोल सकते हैं इन्हें हम 2 लेटर्स के, तो जो 4 हैं ये एक दूसरे से किसी रूल्स को फॉलो करते हैं, ये उसी रूल को जो 5th आएगा, मतलब इन 4 ऑप्शंस में से आएगा, वो भी फॉलो करेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, जी ए जे डी एम जी पी जे, देन नेक्स्ट क्या होगा, ये 7 1 10 4 13 7 16 10 +3, देन +3, देन +3, इसमें +3 करेंगे, 19 पर ऐसा आ गया हमारा, देन +3, देन +3, देन +3, देन 10 में +3 करेंगे, 13 पर m आ जाएगा, एस एम हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन या एम्बेडेड है, ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये वाली जो फिगर है, ये इन 4 ऑप्शंस में से किस में आपको दिख रही है, नज़र आ रही है, ये बताना है। इसमें तो हो नहीं सकती, इसमें भी नहीं हो सकती, इसमें होने के लिए यहाँ पे एरो चाहिए था, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका, इस तरह से। ओके, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 फिगर वाले 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका क्या तरीका है, इसकी प्रैक्टिस कर लें आप, ये आसानी से हो जाएंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 लेटर पेयर आर गिवन, तो इसमें से कोई भी 3 सेम लॉजिक से रिलेटेड हैं, सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं, कोई भी एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टी एच आर आर के एन 28 18 18 11 14। ओके, यहाँ -2, देन यहाँ पे +3 है ना, देन यहाँ पे -4, -2 +3 -4। देखते हैं दूसरा ऑप्शन नंबर बी, ये तो ऑप्शन नंबर ए की बात हो गई, ओ एल ई एम ओ ए 13 15 1 5 12 15, ये -2, ये +3, देन ये -4। तो ये हमारा -2 +3 -4, ये भी इसी सेम सीक्वेंस को फॉलो करता है। देन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हमारा, एफ डी ए डी जी डब्ल्यू 6 4 1 4 7 23, ये हमारा -2 गया,
देन हमारा +3 गया, देन हमारा -23, 3 एंड 1 प्लस माइनस, इसमें -4 ही चले जाएंगे है ना। जब 18 से 14 की तरफ जाते हैं तो -4 होता है, जब 5 से 1 की तरफ जाते हैं तो -4 होता है, और जब 1, 26, 25, 24 जब इससे जाएंगे तो भी -4 ही होगा। देखें आप, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम सीक्वेंस को फॉलो करता है, तीनों हमारे यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो वही सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था, आई एस जे बी के वाई एल बी 9 19 10 22 11 25 12 2। देन यहाँ +1 कर दिया हमने, यहाँ भी +1 चले गए, यहाँ +1, जब इसमें +1 करेंगे तो 13 पर हमारा m आ जाएगा। यहाँ +3 कर दिया हमने, यहाँ 20, देन 22, ओके। देन यहाँ +3 कर दिया, देन यहाँ +3 किया तो 2 आ गया, इसमें +3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में +3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 पर आता है हमारा ई। तो इस तरह से ME हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है। अल्फाबेटिकल सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिपीट हो गए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये आपके लिए, ओके। क्वेश्चन देखते हैं। MZ KW IT GQ EN and then question mark, 13 11 9 7 and then 5, ये 26 23 Z है ना हमारा, ये ZW 23 20 17 एंड 14, ये -2, देन -2, देन -2, देन -2, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 पे क्या आता है हमारा C, -3 -3 -3 -3, 13 में से 3 जाए, 14 में से 3 जाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11 पे क्या आता है K, तो C K हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन select the odd letter from the given alternatives K M N। तो कोई भी 3 एक सेम लॉजिक से रिलेटेड हैं और एक डिफरेंट है, देखते हैं। K M N 11 13 14, देन +2 है ना, देन +1 A X Z है, 24 26 1 +2 +1 C देख लेते हैं, PRT वाले कितने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, 18 20। PRT वालों को क्या CDP की क्लास चाहिए? अगर चाहिए तो नीचे बता दें, कमेंट सेक्शन में अवेलेबल करा देंगे। +2 UWX 21 23 24 2 +1। तो यहाँ आप देखें +2 +1 +2 +1 +2 +1, तो तीनों ही ऑप्शन A B और D सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जबकि जो C है हमारा डिफरेंट सीक्वेंस को फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मतलब वेन डायग्राम के थ्रू इसको हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सिलोजिज्म का है, ओके, जस्ट अ सेकंड। इसमें हमें क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ, ये वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमें अगर सम का रिलेशन दिखाना होता है तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सम बी
आर ए। मुझसे कोई कहे कुछ भी ए है, तो कुछ का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ऑल ऑल का डायग्राम बनता है, ऑल ए आर बी कहूँ अगर मैं, सभी ए बी हैं, तो ऑल का इस तरह बनेगा आपका। अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूँ, सम नॉट की बात करूँ, अगर सम नॉट, उसका कुछ इस तरह बनेगा, सम ए आर नॉट। अगर मैं कहूँ सम ए आर नॉट बी, आप मेरी वर्डिंग को ध्यान रखें, मैं यहाँ पर ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बार एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, सम नॉट, ठीक है। नो का देख लेते हैं हम, नो, तो नो ए इज बी, नो ए इज बी, इसी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ, नो ए इज बी। उसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह बनेगा, वैन डायग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ जो ध्यान रखनी चाहिए, कि ये हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और ये हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का क्या इस्तेमाल है वो अब बताऊंगा मैं आपको, समझे ध्यान से। कभी भी हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा तो जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव आएगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, कभी भी हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव में होगा तो जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव में आएगा। ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात ये कि कभी स्टेटमेंट मिक्स हो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हों, तो जो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन होगा हमारा वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। समझ गए आप? तो कभी भी जो कंक्लूजन होता है वो स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं फॉलो करता तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन पर आते हैं। सम बी आर ए, सम बी आर ए, ऑल ए आर पी, ऑल ए आर पी, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा डायग्राम हो गया। कंक्लूजन पर आते हैं, सम बी आर क्यू। अच्छा, यहाँ आप देखें तो बी के अंदर क्यू का पार्ट है, कितना पार्ट है? कुछ पार्ट है, तो कंक्लूजन क्या है? करेक्ट हो जाएगा, सम बी आर क्यू, कुछ भी क्यू है। सम पी आर नॉट बी, अब यहाँ आप देखें पूरा स्टेटमेंट जो है हमारा ये पॉजिटिव में है, लेकिन ये हमारा नेगेटिव में आ गया कंक्लूजन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सेकंड हमारा फॉलो नहीं करेगा, गलत हो गया। सम क्यू आर नॉट ए, फिर मैंने आपको बताया जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो थर्ड भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से हमारा हिडन और एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें नोट दिया हुआ है रोटेशन इज नॉट अलाउड। कभी आपको इसको घुमा फिरा कर देखने लगे फिगर में, ऐसे देखें ऐसे देखें, ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये फिगर आप देखें इस तरह से डब्ल्यू बना हुआ है, ये डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू यहाँ नहीं है जी, डब्ल्यू यहाँ भी नहीं है, डब्ल्यू तो यहाँ होगा ही नहीं, नहीं है यहाँ पे, आप ध्यान से देखें, नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें यहाँ पे इस तरह से, यहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑड बताना है, कोई भी तीन सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और एक अलग होगा। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन ही ऐसे देता है कि जिसमें टाइम लगे।
और बच्चा क्या सोच के जाता है कि रीजनिंग को तो बस उखाड़ के फेंक देंगे। रीजनिंग ये ऐसा पोर्शन होता है जो लॉजिकल होता है। बच्चा क्या सोचता है, बस इसको तो अब हम बस फेंक देंगे, बस स्क्रीन तोड़ देंगे अब जाके, रीजनिंग कर ली हमने। तो रीजनिंग में ही सारा टाइम लगाया था बच्चा और एग्जाम बाकी का छूट जाता है। तो क्या करना है, तेजी से करना है, इसको ट्रिक्स को याद करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उन बातों को, उन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। ओके, HJLBNPRCSU और DWUT 8 10 12 14 16 18 19 21 23 23 21 देन 20। अच्छा 8 से 10 8 से 10 पे जाऊँगा, +2 देन +2, यहाँ पे +2 देन +2, देन यहाँ जाऊँगा +3 होगा, देन +2 होगा, देन यहाँ जाऊँगा तो माइनस हो गया ये तो। एक मिनट। हम्म, हाँ WUT था ना, SUW था, देन यहाँ -1 -2 -1, यहाँ +3 +2, सॉरी +2 ओके, अरे +2 है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। 19 से 20 देन 21 गए तो +2 ही तो है ये भी +2 है, ये भी +2 है, तो तीनों ही ऑप्शन इसको सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। A B C D अलग हो गया, -2 हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये देखो सीरीज का क्वेश्चन आ गया। सीरीज में एक फॉर्मूला याद रख लो बस आप, कौन सा, T = R+L-1 कर दो, ठीक है। यहाँ बालक का नाम क्या है, कमल, तो इस बालक को 45 टॉप से है और ये 46 है बॉटम से। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आप हिंदी में तो क्वेश्चन ला ही नहीं रहे। अरे बेटा बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ, ठीक है, तो इस, ठीक है, मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ आपको, तो हिंदी में क्वेश्चन की क्या ज़रूरत है, ये आपको हिंदी में तो आएगा ही नहीं, एग्जाम में तो इसी लैंग्वेज में आएगा सेम नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लें। चलिए टोटल पता करना है, तो 45 और 46 को मैं प्लस कर देता हूँ, यहाँ 6 5 11 और ये 91 आ गया, इसमें से -1 कर देता हूँ तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अच्छा जी, 2 फिल हैं और 2 एम्प्टी हैं, यहाँ पे भी 2 फिल 2 एम्प्टी, 2 फील्ड 2 एम्प्टी, इसमें 3 एम्प्टी हैं और 1 फील्ड है, ये सी डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, पीछे मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है, देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। नो P is Q and no R is S, no Q is R, कंक्लूजन सम S R P, क्या ये हमारा पूरा नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में कैसा आ गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये पॉजिटिव में आ गया। नो S इज R, नो S इज R, हमें क्या दिया था, नो R इज S, नो R इज S, तो नो S इज R होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है वो फॉलो करता है। अच्छा यहाँ पे एक बात आप ये ध्यान रखें, कभी भी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट विल नॉट रिपीट, स्टेटमेंट statement should not repeat, statement should not repeat in conclusion, statement should not repeat in conclusion। ओके, इसको नोट कर लेना आप, कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है, इफ रिपीटेड देन conclusion will be
रॉन्ग। ठीक है, अगर होती है रिपीट तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिख दूं, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिख देता हूं। यदि कथन निष्कर्ष में, बिल्कुल शुद्ध में लिख दूं, एकदम शुद्ध हिंदी में, यदि कथन निष्कर्ष में पुनरावृत्त हो, रिपीटेड हो, तो निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन ये हमारा थर्ड फॉलो करेगा, सिर्फ ओनली 3 फोटोज। ये लो एक और आ गया वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन। ऑल ए आर बी, नो पी इज ए। ओके, नो पी इज ए, सम सी आर ए, सम सी आर ए, ऑल सी आर बी। नहीं जी, सही ऑल कहाँ से हो जाएगा, ये बताएं आप मुझे, ऑल कहाँ से हो जाएगा। इसमें देखिए स्टेटमेंट मिक्स हो गई, इसमें इसमें पॉजिटिव भी हो गई स्टेटमेंट और नेगेटिव भी हो गई। कैसे हो गई, ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, देन ये पॉजिटिव हो गई, है ना। तो जो कंक्लूजन है वो इन तीनों के बेस पर ही देखना पड़ेगा हमें। अगर इससे रिलेटेड होगा तो नेगेटिव नहीं आएगा, इससे रिलेटेड होगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा, इससे रिलेटेड होगा तो नेगेटिव नहीं आएगा। देखते हैं, ऑल सी आर बी, ऑल तो नहीं होगा ना, ऑल तो वैसे नहीं होगा, सम का रिलेशन आ रहा है। सम सी आर बी कहता तो चलिए मान भी देते हैं हम, है ना। ऑल बी आर ए, सारे बी भी ए नहीं हो सकते क्योंकि सारे ए बी हैं तो बी का कुछ पार्ट ए में है, तो ये भी गलत हो गया। सम बी आर सी, सम बी आर सी, हाँ जी बी का कुछ पार्ट सी में है, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ थर्ड फॉलो करता है हमारा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ओके, 4 boys P Q and R are sitting in a row facing toward north। 4 boys, यहाँ 4 बालक हैं हमारे, नॉर्थ की तरफ फेस है इनका। ये हमारे बॉयज हैं, पुरुष या फिर इनको कहेंगे लड़के। यहाँ पे हमारी 4 महिलाएं, 4 गर्ल्स, लड़कियां हैं ABCD। ओके, जो कि साउथ की तरफ फेसिंग है। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में कुछ ब्रीफली इंफॉर्मेशन देता हूँ डायरेक्शन के बारे में, कि नॉर्थ साउथ इस तरह इसको किस तरह से, इसका लेफ्ट राइट किस तरह से पता करते हैं हम। मैं कभी भी जब किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है मैं किस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंग देखूंगा। ठीक है, कंपास के अकॉर्डिंग नहीं देखूंगा मैं, मतलब कंपास में इधर नॉर्थ वेस्ट है तो मैं उधर चला जाऊँ, अपने अकॉर्डिंग देखना है। अगर मैं सामने की तरफ फेस करके खड़ा हूँ, मैं अभी स्क्रीन की तरफ फेस है मेरा, तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा। कभी भी मैं नॉर्थ की तरफ, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा नॉर्थ होगा। कभी भी मैं फ्रंट पे खड़ा होऊंगा तो वो मेरा नॉर्थ होगा हमेशा। ठीक है, कोई और डायरेक्शन नहीं होगा, वो हमेशा मेरा नॉर्थ होगा। तो कभी भी मेरा फेस जब नॉर्थ में होगा तो ये मेरा राइट डायरेक्शन होगा, ये मेरा लेफ्ट डायरेक्शन होगा। ओके, कभी भी मेरा फेस साउथ में होगा तो ये हमारा राइट डायरेक्शन होगा, ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन होगा। कभी भी ईस्ट में होगा तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। कभी भी वेस्ट में होगा तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। और दूसरी चीज, ये हमारे 90 डिग्री डायरेक्शंस होते हैं, इसके अलावा हमारे 45 डिग्री डायरेक्शंस भी होते हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे जब डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं। बेसिकली हमें लेफ्ट राइट पता करना था, तो मेरा नॉर्थ की तरफ अगर फेस है तो ये मेरा राइट हैंड होगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा। ओके, अब ये मेरा साउथ की तरफ फेस है तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा। ओके, ये हमारी गर्ल्स हैं। ओके, A, B, C and D are sitting in a row facing toward south। ओके, facing toward south, ये हमारी रिस्पेक्टेड गर्ल्स का जो फेस है वो साउथ की तरफ है और हमारे जो बॉयज हैं उनका फेस जो है
वो नॉर्थ की तरफ है। बॉयज आर फेसिंग गर्ल एंड वाइस वर्स, मतलब इनका फेस एक दूसरे की तरफ है। पी इज दी फेसिंग द गर्ल सिटिंग एट दी वन ऑफ द एंड। पी कौन है? बॉय है। पी का जो फेस है वो किसी एक गर्ल की तरफ है जो कि एंड पर है। ओके। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अच्छा, ए के लेफ्ट पर सेकेंड है। ए के लेफ्ट पर सेकेंड है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। बी इज फेसिंग क्यू। बी का फेस जो है वो क्यू की तरफ है। बी का फेस हमारा क्यू की तरफ है। ओके। क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। क्यू क्या है? बॉय है। ओके। क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अगर मैं एस को यहाँ रख दूँ तो इसका लेफ्ट पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ सीरीज खत्म है। तो एस को मुझे इस जगह रखना पड़ेगा जहाँ अभी हमारा पी है, यहाँ पे लेफ्ट ऑफ टेकिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है। तो क्यू के अपोजिट में क्या था? हमारा बी था। तो ए हट जाएगा, हमारा यहाँ बी आ जाएगा, तो यहाँ से हमें सी को भगाना पड़ेगा। ठीक है। तो बचा कौन? ए बी सी में हमारा डी बच गया, तो डी हमारा यहाँ आ जाएगा। और पी क्यू एस में क्या बचा? हमारा आर, तो आर हमारा यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन डिपिक्ट्स, दर्शाता है पर्सन सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। कौन से पर्सन एंड ऑफ द रो, रो के अंत में बैठे हुए हैं दो पर्सन। ओके। डी और क्यू को देखें अगर हम, डी और क्यू, क्यू एंड पर नहीं है, डी तो है, ये एलिमिनेट हो गया। बी और एस को देखें, बी एंड पर नहीं है, एस एंड पर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ए और एस को देखें, ए और एस दोनों एंड पर हैं, इसको अभी रखते हैं। सी और आर को देखें, सी और आर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके। तो हमारे एंड पर कौन है? सी ऑप्शन, ए और एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 6 boys A B C D and E and F live in a 6 floor building। तो ये हमारे जो बिल्डिंग के क्वेश्चन है ये भी काफी आ रहे हैं। 6 फ्लोर बिल्डिंग बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, फ्लोर अबव इट नंबर 2, एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 6। टॉप मोस्ट 6 है, सबसे निचली 1 है, 2 3 4 और 5, देन 6। ओके। अब इसमें हमें क्या करना होता है? हमारा पॉसिबिलिटी लगती है इसमें, तो हमें इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है। टेबल को दो सेक्शंस बना लेते हैं इसके। ओके। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नो पर्सन लिव ऑन सेम फ्लोर। तो कोई भी पर्सन सेम फ्लोर पर नहीं रहता, तो एक फ्लोर पर एक ही पर्सन रहते हैं। ओके। तो एफ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। एफ किस पर रहता है? एक ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है एफ। ओके। ऑड नंबर फ्लोर। अब मैं हिंदी वालों को एक बार बता देता हूँ, ऑड क्या होता है? हमारा विषम होता है जी, समझ गए आप। और इवन क्या होता है? हमारा सम होता है। इसमें इससे ज़्यादा हिंदी में जानने के लिए कुछ है नहीं क्वेश्चन। ओके। 5 लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो जी विषम पर रहता है। विषम किस पर रहेगा? एफ या तो यहाँ रहेगा, एफ के बारे में बात हो रही है, या तो एफ यहाँ रहेगा, यहाँ रख देता हूँ, या फिर एफ यहाँ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 लोग रहते हैं। ओनली ए एंड एफ लिव्स अबव डी। डी के ऊपर एफ और ए ही रहते हैं, और इनके बीच में, ए और बी के बीच में 3 पर्सन रहते हैं। सी लिव ऑन एन प्राइम नंबर फ्लोर। ठीक है। सी किस पर रहता है? प्राइम नंबर फ्लोर पे। हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो डी। तो डी के नीचे कितने लोग रहते हैं ये पूछा है, तो डी की पोजीशन तो हमारे पास आ गई, उसके नीचे पूछा है कितने लोग रहते हैं। ये नहीं पूछा कौन रहता है, कितने रहते हैं ये पूछा है। 1 2 3 लोग रहते हैं जी, हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पूरी बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, जैसे कि मैंने पीछे किया था। ठीक है। किसी भी रूल लॉजिक रिलेशन को फॉलो करेंगे ये दोनों जो आपके ब्रैकेट हैं, देन इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा होगा जो उसी रूल को, सीक्वेंस को फॉलो करेगा। वाई बी, एक्स जेड, डब्ल्यू एक्स। ओके। ये 25 2, ये आपका 24 26 23 24, क्यू आई टी जी ओ ई,
is 7, 9, 16, 7, 15 and 5. देन यहाँ -1 चले गए हम, -1, देन -2, देन -2. ओके, ओके. इसमें तो हम -1 चले गए, 17 पर आता है ना, -1, इसमें -1, -2, देन -2. यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि 7 से 16 पर कैसे जा रहे हैं. चलिए, तो यहाँ पे -1 और -2 का लॉजिक बन रहा है हमारा. फर्स्ट लेटर के अंदर हमारा -1, ओके. सेकंड के अंदर हमारा -2. इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से. ओके, चलिए देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा हमें फॉलो करता है. ऑप्शन नंबर बी पिक कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं. ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, सीधा सा इसको सॉल्व करेंगे. जे, जेड, आई, डब्ल्यू, एच, यू. 10, 26, 9, 23, 8, 20. -1, -1, -3, -3 आ गया इसमें तो पहले ये एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए देखते हैं. ओ सी, एन जेड, एम एक्स, 24, 13, 26, 14, 3, 15. -1, -1, -3, दैन -2. ये भी एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं. पी टी, ओ क्यू, एन ओ, 16, 20, 15, 17, 14, 15. -1, -1, -3. तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. -3 आ गया. चाहिए क्या है हमें? -2 चाहिए. ओके, तो एक ही बचता है हमारा ऑप्शन नंबर डी. इसको सॉल्व करके भी देखेंगे हम. सभी रेज कर देता हूँ मैं. 10 ले लेते हैं हम. देन बी, डी, यू, वी, टी, जेड. 22, 4, 21, 2, 20. ये जेड है हमारा. 26. ये गई थी -1, देन -1, देन -2, देन -2. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें. तो जो हमारी DSSB की ये सीरीज़ है रीजनिंग की, ये कंटिन्यू रहेगी. डेली आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी. इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकती हैं और लाइव भी अवेलेबल हो सकती हैं. लाइव की टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी. तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, हमें सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, फैमिली में, ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं. और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसा बेस्ट कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे और आपको इधर उधर ना भागना पड़े. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.